हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गेट बंद करते हुए जाइएगा। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? जय दीक्षित, विनीता गुप्ता, रतन शर्मा। ओह भाई, तबीयत जल्दी से ठीक कर लीजिए वरना क्या है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी। ओके, अनूप कुमार, शिवानी गौतम, सोनम शर्मा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कुमार मनीष, विजय यादव, विशाल यादव, प्रिंस शुक्ला, उदय, कुंदन। कुंदन पूछ रहे हैं बायोलॉजी की क्लास कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, अभी तो दिसंबर मंथ कंप्लीट लग जाएगा, है ना। कंप्लीट दिसंबर तो हमें लगना ही है। कोशिश करेंगे लास्ट तक हम कवर कर लें, दिसंबर लास्ट तक। अभिषेक मेहरा। हाँ, जनवरी कंप्लीट नहीं लगेगी, कुछ दिन हो सकता है लग जाए। कंप्लीट जनवरी तो नहीं लगेगी। चलिए, गौतम सर का शेर पिंटू, जीतू वर्मा, हर हर महादेव। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास दूर ही सुजीत कुमार, ओके, प्रिंसी शुक्ला, अक्षांश गुप्ता, राधे राधे। अक्षांश गुप्ता कह रहे हैं कि मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। आप सिलेक्शन ले लो, आपकी भी बन जाएगी। आप सिलेक्शन ले लो, आपकी भी बन जाएंगी। और फिर आपको ये जिज्ञासा जो है वो रहेगी भी नहीं। अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, मई में होगा। ओके, तो अभी तो समय है आपके पास, है ना। जय श्री कृष्णा, गोपाल कुमार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। जैसे कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, इम्यूनिटी पढ़ी थी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो इम्यूनिटी चल रहा था। दो लाइनें आपके लिए। हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कल से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, मैंने एक दिन में अपने आप को ठीक किया है। एक दिन में अपने आप को ठीक कर लिया है। एंड आई एम कम बैक विद द जोश, है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। बात हो रही थी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है? आपके शरीर की वह क्षमता। प्रतिरक्षा क्या होता है बेटा? आज माइक नहीं सेट हो पा रहा है। आपके शरीर की वह क्षमता जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है। प्रतिरक्षा क्या होता है? आपके शरीर की वह क्षमता जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है। अब ये क्या होता है, कैसे आपके शरीर के अंदर कौन सी क्षमता है जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है? सबसे पहली तो बहुत सारी वो प्रतिरक्षाएं हैं जो आपको जन्मजात मिली हुई थी, जिनको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोल रहे थे इंग्लिश में। क्या क्या आपको जन्मजात मिला है? आपकी स्किन है, त्वचा है। त्वचा के बाद बहुत सारी आपकी शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं हैं, जैसे कि आपके मुंह में लार का पाया जाना, आपके आंसू में लाइसोजाइम, आपकी आंखों में आंसू का पाया जाना, आपकी नेजल चैम्बर में हेयर ग्रोथ यानी कि बालों का पाया जाना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाओं में हमने क्या क्या और देखा था? आमाशय में अम्ल का पाया जाना। ठीक है, इसके बाद भी, इसके बाद अगर ये सारी बाधाएं किसी सूक्ष्म जीव को नहीं रोक पा रही थी, तो शरीर के अंदर अगली बाधा आ रही थी जो कि हमें जन्मजात मिली हुई थी। वो क्या थी बेटा? कोशिकीय बाधाएं यानी कि सेलुलर। ठीक है, सेलुलर डिफेंस, जिसमें क्या आ रही थी? बहुत सारी फेगोसाइटिक सेल्स आ रही थी, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। लास्ट में आपको एक साइटोकाइनिन बैरियर बताया गया था। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है? अगर मान लो कोई सेल इन्फेक्टेड हो भी जाए तो वो क्या करती है? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन
का स्रावण करती है, जिससे बाकी जो कोशिकाएं हैं जो संक्रमित नहीं हुई हैं उनको बचाया जा सके। ये तो सारी चीजें वो थी जो हमें जन्मजात मिली हुई थी। कुछ एंटीबॉडीज हमें जन्मजात मिली हुई थी पहले से बनी हुई, जैसे कि आईजीजी, आईजीए। आईजीजी कैसे मिली थी आपको? प्लेसेंटा के माध्यम से मिली थी। आईजीए आपको कैसे मिली थी? मदर मिल्क से मिली हुई थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ भाई, अभी तक तुम लोग सो रहे हो सुबह सुबह। जल्दी उठा करो, सर्दियों में सुबह 6 बजे उठ जाया करो, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिया करो और काम पे लग जाया करो। अच्छा अंसारी, हाँ आज डिजीज है बेटा, डिजीज इम्यूनिटी का ही अगला भाग है। अभी तक तो हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वास्थ्य क्या है, इम्यूनिटी क्या है, हम कैसे अपने आप को बीमारियों से बचाएंगे। हाँ बहुत ठंड होती है तब, यही तो मजा है, यही तो वो दिन है स्ट्रगल वाले जो हमें बाद में याद आएंगे। और यार हम सर्दियों में सुबह 6 बजे उठते थे, अपने हाथ से अदरक वाली चाय बनाते थे, पीते थे और फिर अपने काम पे लग जाते थे। यही तो वो दिन है जो बाद में याद आएंगे, और सबसे अच्छे दिन है ये, है ना। ये जो हमारी स्ट्रगल वाली फेज रहती है वो सबसे अच्छी रहती है। चलो आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हमारा शरीर हमें बीमारियों से कैसे बचा रहा था। आज हम क्या करेंगे, कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज यानी कि रोग के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर कॉजेज, और उनसे किससे ये बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे आज हम? बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके माध्यम से ये बीमारी हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा वो कई प्रकार के होते हैं। अब मैम कई प्रकार का क्या मतलब है सूक्ष्म जीव? जैसे आप देखेंगे जीवाणु है, विषाणु है, बम्स हैं, हेलमिन्थ्स हैं, ठीक है, कृमि जिनको हम बोलते हैं, कवक है, और आपके क्या हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जिनसे भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां फैलती हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित का मतलब क्या है? ऑप्शन दे देगा, बैक्टीरियल डिजीज की, वायरल डिजीज के, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो कि जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो आपको देख लेना है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेलमिन्थ्स डिजीज, फंगल डिजीज यानी कि कवक से होने वाली बीमारियां। इनके लिए हम आपको एक ट्रिक दे देंगे, क्योंकि सारी बीमारियां, कौन सी बीमारी जीवाणु से हो रही है, कौन सी बीमारी विषाणु से हो रही है, हो सकता है लास्ट में जाके आप भूल जाएं, है ना। हो सकता है कि लास्ट में जाके आप कंफ्यूज हो जाएं, आप भूल जाएं कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है। आज अजीब लग रही है क्योंकि आज मैं बाल टाई करके आई हूं इसलिए, है ना। चलो कोई नहीं, कभी कभी अजीब दिखना भी सही है। कल से पतली लग रही हो ऐसा कुछ नहीं है, बाल बंधे हुए हैं इसलिए फेस अजीब लग रहा होगा। पढ़ने पे ध्यान दिया करो, है ना। अंकित कुमार। चरणजीत सिंह। मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैंने अपने आप को एक दिन में ठीक किया है, और आप लोग भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सर्दियां आ गई, सभी को बहुत केयरफुली रहना है। दूसरा वो बेटा क्वेश्चन डिजीज से कैसे पूछ सकता है, पर्टिकुलर कोई बीमारी दे देगा आपको, कहेगा कि ये बीमारी है, मान लो कह देगा कि टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार जो है वो कौन से सूक्ष्म जीव से होता है। नीचे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के नाम दिए होंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, टाइफाइड बुखार के जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम आपको सिलेक्ट करके देना है। या पूछ देगा टाइफाइड किस प्रकार के जीवाणु से होता है, तो जीवाणु का नाम आपको देना है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट से पूछ सकता है, या टाइप पूछ सकता है कि निम्नलिखित बीमारी कैसी बीमारी है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि इस बीमारी का वाहक क्या है। बीमारी होना, बीमारी फैलना दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। बीमारी होती किससे है, सूक्ष्म जीवों से होती हैं, ठीक है। फैलती किससे है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से फैल सकती हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि दूषित खाने और पानी से फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मच्छर और मक्खियों से फैलती हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम क्या कर रहे हैं। मेरे को ठंडा, अरे ठंड है भाई तो लगेगी ना उतनी तो। इन्होंने ये इतना डल करके रखा है, मेरा चेहरा सच में अजीब लग रहा है यार आज देखने में।
नहीं नहीं है, इग्नोर नहीं कर रहे, पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। चलो आ जाओ वापस, हमें अपना कोर्स भी समय पे खत्म करना है। चलो जल्दी से आ जाओ। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोगों की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोगों की बात कर लेंगे। और जब हम जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे तो सबसे पहले, हाँ, जब हम जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? टाइफाइड देखेंगे। टाइफाइड क्या है? आप सभी लोगों को पता है टाइफाइड क्या है। बुखार है, फीवर है। बुखार में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर जो है, वो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, सामान्य मानव शरीर का जो तापमान होता है उससे बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान क्या होता है? शरीर का बढ़ जाता है। हाँ, इन्होंने डल करके रखा हुआ है। अब कोई बात नहीं, जैसी लग रही हो वैसे देखो, पढ़ो। चलो आ जाओ। टाइफाइड फीवर, सबसे पहली चीज क्या है? आपको हम क्या बता रहे हैं कि हम आपको जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा रहे हैं। अब जितने सूक्ष्म जीव होंगे जो बीमारियां पढ़ा रहे हैं, उनको उनको उनका जो कारण है बीमारियों का, वो सभी सूक्ष्म जीव क्या होंगे? आपके बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा? बैक्टीरिया होंगे यानी कि जीवाणु होंगे। बीमारी होना, बीमारी फैलना, दोनों अलग अलग चीज हैं। बीमारी होना मतलब पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके माध्यम से वो बीमारी हो रही है, और वो सूक्ष्म जीव किसके माध्यम से शरीर के अंदर जा रहा है ना, फैल कैसे रहा है, वो सूक्ष्म जीव मानव शरीर या पौधों तक कैसे पहुंच रहा है बीमारी फैलाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माई सेल्फ काजल यादव। चलो भाई, मैं ही हूँ, आ जाओ पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, कॉजिटिव एजेंट क्या है? अगर हम कॉजिटिव एजेंट की बात करेंगे कि कौन सा वो सूक्ष्म जीव है। आप देख रहे हैं टाइफाइड, आपको लगता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता है। एक सूक्ष्म जीव है जो आपके शरीर के अंदर जाता है, आपके शरीर के अंदर छेड़छाड़ करता है, तब जाके क्या होता है? आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। एक्चुअली होता क्या है, ये बैक्टीरिया, नीचे आप देखेंगे तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लिखा हुआ है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या है? दूषित खाने और पानी के माध्यम से ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाएगा। अब खाने और पानी के माध्यम से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएगा? आहार नाल में जाएगा। आहार नाल से ये कहाँ पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये क्या करता है? इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर। अब आपके शरीर में जब भी कोई छेड़छाड़ होती है ना, तो रिकवर करने के लिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो जो बॉडी टेम्परेचर हाई होता है शरीर का, वो क्योर करने के लिए होता है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है। जैसे आपने देखा था कि कोरोना काल में क्या हो रहा था, कोरोना काल में क्या हो रहा था, जब आपको वैक्सीनेशन हो रहा था, है ना, तो लोग कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है, और अगर फीवर नहीं आ रहा है तो आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं है। अरे भाई यार, मैं ही हूँ, काजल यादव। मैं ही हूँ भाई, वापस आ जाओ। हिंदी में लिखा हुआ है बेटा कारण। ठीक है, कारण जीवाणु है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। देखो, वैक्सीनेशन में ऐसा बोला जा रहा था कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपका जो वैक्सीनेशन है वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं खोलूंगी मैं। चलिए, तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही आपके शरीर के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि शरीर का टुकड़ा, इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, या फिर रियल में कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर जाता है, तो आपको पता है शरीर में क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है। और जब भी शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो क्या हो जाता है? बॉडी का तापमान बढ़ जाता है।
अब ये बॉडी का तापमान कब बढ़ा है? जब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है, कोई भी शारीरिक क्रिया हो रही होती है इस तरह से जो कि इम्यून डिफेंस का काम करती है, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए क्या था, जब आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रहे थे या आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जा रहे थे, तो शरीर का तापमान बढ़ जा रहा था। ठीक है, चलिए होता क्या है, टाइफाइड एक तरह का बुखार है। इसमें क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट इसका बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। अपनी आवाज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, मुझे लगता है कि सूक्ष्म जीवों के नाम याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर मान लो एग्जाम में किसी भी सूक्ष्म जीव का नाम आ जाएगा तो आप रिलेट करके देख सकते हैं ना, टाइफाइड और इसकी स्पीसीज का नाम क्या है? टाइफी। तो अगर कोई और ऑप्शन दिया रहेगा तो वहां से आप देख लेंगे, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अब वो ऐसे भी दे सकते हैं कि पीछे टाइफी ही रखें, मतलब स्पीसीज टाइफी ही रखें, और जीनस जो है वो बदल दें, है ना, जीनस क्या है, बदल दें, साल्मोनेला की जगह कुछ और कर दें, तो फिर आपको क्या है, पूरा का पूरा याद रखना है। अदरवाइज अगर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। टाइफाइड और टाइफी मैच कर रहे हैं, क्या है, टाइफाइड और टाइफी मैच कर रहे हैं। कैसे फैलता है? अब ऐसा थोड़ा ना होता है, आपने देखा है कि आपको तो बहुत सारी चीजें बचा रही हैं, आपकी त्वचा बचा रही है, शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं जैसे कि लार में लाइसोजाइम का पाया जाना, आंसू में लाइसोजाइम का पाया जाना, आपके स्टमक में एसिड का पाया जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बचा रही हैं इन सूक्ष्म जीवों से। अब ये सूक्ष्म जीव ऐसे तो डायरेक्ट आपके शरीर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, संपर्क में नहीं आ सकता है, तो ये क्या करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित जल और खाने के माध्यम से कहाँ जाता है? आपके शरीर में जाता है। आपको बचना है, अवॉइड करना है, खाने पीने का बहुत आपको ध्यान रखना है कि आप हाइजेनिक चीजें लें, है ना, क्या रखें, आप अपनी हाइजेनिक का ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप आगे देखेंगे कि बेटा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही हैं, दूषित खाने और पानी से हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां हैं जो किससे हो रही हैं? दूषित खाने और पानी से हो रही हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे, अगली बीमारी है जिसको हम कॉलेरा बोलेंगे, हैजा बोलते हैं। हैजा में क्या होता है? अच्छा, आपको बता दें, सारी बीमारियों के सिम्टम्स यानी कि लक्षण और इनको प्रभावित करने वाले अंग अलग से क्लास में पढ़ाए जाएंगे। उसका रीजन ये है कि सारी बीमारियों के लक्षण और सारी बीमारियों से प्रभावित होने वाले अंग आपको नहीं पढ़ने हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ने हैं। आज आप लोग बहुत फालतू कमेंट कर रहे हो, चलो पढ़ो इधर शांति से, है ना। चलो आ जाओ। कॉलरा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। कैसे फैलता है? फैलने की बात करें, यानी कि ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर किस माध्यम से जाता है? ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर किस माध्यम से जाता है? चलो आ जाओ, ठीक है। माध्यम क्या है बेटा? तो फिर से आप देखेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी। हैजा में क्या होता है? आपने देखा है ना, गर्मियों में लोगों को एक साथ वॉमिटिंग एंड फीकल मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। ज़्यादातर कैसे फैलता है? दूषित खाने और पानी से, ठीक है, दूषित खाने और पानी से। क्या होता है, गर्मियों में देखा है ना कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं भी बैठी रहती हैं, फीकल मैटर पे बैठी रहती हैं, यानी कि मल जो होता है उस पे बैठती हैं, फिर जाके खाने पे बैठ जाती हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया क्या है, खाने वाने पे पहुंच जाता है ना। गर्मियों में मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो क्या करती हैं, खाने को दूषित कर देती हैं, ठीक है। और इस दूषित खाने को अगर हम खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। गर्मियों में ये वाली दिक्कत इसीलिए ज़्यादा होती है। आपने देखा है हैजा वाली प्रॉब्लम जो है, कॉलरा जो है, मोस्ट ऑफ द लोगों को गर्मियों के ही समय में होता है। और उसमें क्या होता है, आपको वॉमिटिंग आने लगती है, एक साथ आपको वॉमिटिंग आती है यानी कि उल्टी होती है, और फीकल मैटर यानी कि मल जो है, वो दोनों चीज़ें एक साथ और हाई फ्रिक्वेंसी में होने लगती हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, आपका शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो असंतुलित हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि नॉर्मल आपको ग्लूकोज की बोतल वोतल लगा दी जाती है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कहीं भी लगे हुए पानी बतासे नहीं खाने हैं आपको, है ना। आपको एक हाइजेनिक जगह देखनी है जहाँ पे सुरक्षित बढ़िया पानी बतासे हों, वहीं जाके खाने हैं। हर जगह के मोमोज नहीं खाने हैं आपको। हाइजेनिक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो किसके माध्यम से फैल रही हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। भाई चिकन पॉपकॉर्न कैसे होता है, आई हैव नो आइडिया, चिकन विकिन से रिलेटेड। हाँ, आगे भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की बीमारी आपको ना हो। हाइजेनिक बोले तो सुरक्षित खाना खाना है, प्योर खाना, है ना, दूषित चीजों से दूर रहना है। गोलगप्पे खाने हैं, ऐसा नहीं है गोलगप्पे नहीं खाने, भाई गोलगप्पे नहीं खाओगे धंधा बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे आजकल। पता है पानी बतासे से कितने लोगों का रोजगार चल रहा है। पानी बतासे खाने हैं, पानी बतासे खाने हैं, लेकिन हाइजेनिक है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा रखे हैं आप जाके खा लें। चलो आ जाओ, अगली बीमारी हम देखेंगे तो ये क्या है बेटा, प्लेग, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। प्लेग की अगर हम बात करें तो प्लेग भले ही एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन एक समय था जब प्लेग क्या है, महामारी की तरह फैला था। एक समय था जब प्लेग महामारी की तरह फैला था, जैसे अभी 2 साल पहले कोरोना फैला हुआ था, ठीक है। हाँ, गोलगप्पे से मतलब ये नहीं है कि गोलगप्पे खाने से ही बीमारी हो गई, मतलब हाइजेनिक से है कि अच्छी चीजें खाएं, स्वस्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना, दूषित चीजों से बचें, ऐसी चीजें ना खाएं जो गंदगी, मतलब जहाँ गंदा एनवायरनमेंट हो वहाँ पे कोई चीज बनाई जा रही हो उसको अवॉइड करें। पता चला किसी ने गोलगप्पे की ठेलिया जो है वो अपने नाले के ऊपर लगा रखी है, तो वहां ना खाएं, कहने का मतलब ये था, है ना। चलो आ जाते हैं, प्लेग की अगर हम बात करें तो प्लेग भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपको जो ये बीमारियां दिख रही है ना, जैसे कोलेरा है, प्लेग है, टाइफाइड है, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसे याद रखना है, इसकी हम आपको एक ट्रिक दे देंगे। जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है उसकी हम क्या कर देंगे, आपको एक ट्रिक दे देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। एक समय था एग्जैक्टली डेट याद नहीं है मेरे को, लेकिन आज से बहुत समय पहले ये जैसे कोरोना फैला हुआ था, वैसे ही प्लेग भी क्या है बेटा, महामारी की तरह फैला हुआ था, ठीक है। प्लेग कैसे था, महामारी की तरह फैला हुआ था, बहुत सारे लोग प्लेग बीमारी से मारे गए थे, तभी इसका दूसरा नाम रखा गया था ब्लैक डेथ। क्या रखा गया था, ब्लैक डेथ। हाँ, डोंट वरी, कुविंदर कश्यप कह रहे हैं कि मैम ट्रीटमेंट भी मेंशन कर दीजिए। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो टेस्ट हैं, टेस्ट, ट्रीटमेंट, टेस्ट तो लास्ट में कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, इलाज, लक्षण और प्रभावित अंग, अलग से सारी डिजीज के हैं। क्या करोगे मेरी एज जान के, पढ़ लो चुपचाप से। चलो, हाँ, आगे बता देंगे बेटा, इसके सिम्टम्स बता देंगे। बैक्टर क्या है, इसका बैक्टर था चूहों पे। जैसे आपने देखा है ना कि गाय भैंस बकरी वगैरह होते हैं तो उनके शरीर पे वो टिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टिक्स हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में, टिक्स को हम हिंदी में शायद किलनी बोलते हैं, है ना। हाँ, टिक्स को हम नहीं, 60 है, 60, चलो। टिक्स को हिंदी में किलनी बोलते हैं। जैसे आपके सिर पे लाइस हो जाते हैं, जुए हो जाते हैं, वैसे ही चूहों पे क्या हो रहा था, रेड फ्लाइज हो रहे थे। क्या हो रहे थे, रेड फ्लाइज हो रहे थे। और ये रेड फ्लाइज क्या कर रहे थे, यानी कि चूहों पे होने वाले जो पिस्सू थे वो इस जीवाणु का वाहक थे, इनके माध्यम से ये जीवाणु क्या हो रहा था, मानव शरीर की संपर्क में आ रहा था, ठीक है। अगला देखेंगे लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। लेप्रोसी जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। लेप्रोसी भी एक तरह से बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके
लक्षण क्या होते हैं कि जो आपकी त्वचा है, त्वचा के अंदर जो आपके वेन्स हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सब डैमेज होने लगते हैं। त्वचा आपकी डैमेज होने लगेगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं। कुष्ठ रोग अगर आपको बहुत ही शुद्ध भाषा में बताएं तो गांव में इसको कोढ़ भी बोलते हैं। हाँ, कुष्ठ रोग की अगर बात बताएं तो ये इसको गांव की लैंग्वेज में कोढ़ भी बोलते हैं, जिसमें त्वचा वचा खराब होने लगती है। अच्छा, गांव में ऐसे बोलते हैं ना कि कुष्ठ रोग जो होता है, जिसको हिंदी में कोढ़ बोलते हैं, उन लोगों को होता है जो मतलब अधर्मी होते हैं, है ना, क्योंकि आपकी स्किन का डैमेज होना। अरे गांव में बोलते थे जब बहुत पहले थी, छोटे, हाँ छोटी थी तब ऐसा सुना करती थी। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लेप्री, है ना, मिलता जुलता नाम है लेप्री। अगर सेम ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज होंगे, अदरवाइज कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। स्प्रेड वाई फैलता कैसे है? टच एंड एयर। किस कोई व्यक्ति है जिसको लेप्रोसी है, अगर आप उसके टच में रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? दूसरे पर्सन को भी लेप्रोसी हो सकता है। अगला क्या है? गोनोरिया है। गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, या बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है बेटा नीजेरिया गोनेरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नीजेरिया गोनेरिया। हाँ, बिस्लेरी प्यूरिफाइड करके ही दिया जाता है। बाकी मैंने वो नहीं किया, उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नहीं किया, जो चीज़ें देखी हैं जो है वो है कि हाँ वो प्यूरिफाइड ही रहता है। कितना प्यूरिफाइड होता है इस पे मैंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। प्रिंस शुक्ला कह रहे हैं ब्लैक डेथ बताओ। ब्लैक डेथ बताएंगे, इसके सिम्टम्स बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, बताएंगे, डोंट वरी। एक्चुअली उसको ब्लैक डेथ बोला इसलिए गया था क्योंकि प्लेग महामारी की तरह फैला था, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, है ना। और किससे फैल रहा था? किससे फैल रहा था बेटा? पिस्सुओं से फैल रहा था, ठीक है। चलो, गोनोरिया की अगर हम बात करेंगे, नीजेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया का नाम है जिसके माध्यम से गोनोरिया बीमारी हो रही है। ये एक जेनेटल डिसऑर्डर है, पहली बात, ठीक है। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटल डिसऑर्डर है। फैलता किसके माध्यम से है? स्प्रेड बाई एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या है? चूहों, चूहों पे पिस्सू हो जाते थे, छोटे छोटे पिस्सू, मतलब जैसे आपके बालों में लाइस होते हैं, जानवरों पे टिक्स हो जाते हैं, उसी तरह चूहों के शरीर पे फ्लाइज होते थे, ठीक है। चूहों के शरीर पे क्या होते थे? फ्लाइज होते थे, उनके माध्यम से फैल रहा था। हाँ, चूहों के माध्यम से कह सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? ऐसी बीमारी जो कि कॉर्टियस या इंटरकोर्स के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती हैं, ठीक है। तो गोनोरिया क्या है बेटा? एक एसटीडी है, ये आपको अलग से याद रखना है। गोनोरिया क्या है? आपसे बहुत सारे ऐसे पूछ लिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारक रोग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारक रोग नहीं है, यानी कि एसटीडी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी अभी आप आगे एसटीडी पढ़ेंगी, पहले तो एक गोनेरिया हो गई है, इसके आगे भी आप अभी बहुत सारी एसटीडी पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अवॉइड करने का सबसे पहला तरीका क्या है? कि आप कभी भी अननोन और मल्टीपल पार्टनर के साथ कॉर्टियस नहीं करना है, इंटीमेट नहीं होना है। दूसरी चीज, हाँ, फिर एचआईवी भी है, हाँ एचआईवी भी है, एचआईवी भी आपका एसटीडी में ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि करना है तो वेरियस मेथड यूज करने हैं आपको। और तीसरी चीज क्या है कि इसके बाद भी अगर आपको जरा से भी डाउट आता है कि आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स समझ आता है, तो आप क्या करें? तुरंत स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें। या फिर ये बीमारियां क्या है? सीवियर हो सकती हैं, जैसे आप बहुत सारी एसटीडी देखेंगे अभी आगे, है ना। सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम है बेटा ट्रिपेनोमा पैलेडम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपोनीमा पैलेडम, ठीक है। ये भी क्या है? आपकी एक एसटीडी है। बहुत सारी एसटीडी आप पढ़ेंगे। अच्छा, अभी अभी जस्ट दिमाग में एक ख्याल आ गया। चलो, अभी अभी मेरे दिल में एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आपको एसटीडी के लिए भी एक ट्रिक बना दे, जिसमें ये हो कि सारी की सारी एसटीडी अलग से हो, है ना। बैक्टीरियल वायरल तो है ही मामला, वो तो चल ही रहा है, ठीक है।
बैक्टीरियल वायरल तो है, वो डिजीज है बेटा, एक बीमारी का नाम है। उस बीमारी के लक्षण क्या है, लक्षण और प्रभावित अंग, ये सारी चीजें कह रही हूँ कि आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। क्या करूंगी, अलग से बताऊंगी। अभी आपको फोकस करना है, सिर्फ बीमारियों के नाम याद करने हैं और किस ऑर्गेनिज्म से बीमारी हो रही है ये याद करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रकार क्या है वो भी याद करना है, लेकिन उसके लिए मैं ट्रिक दे दूंगी। चलो आ जाओ वापस से, ठीक है। सिफिलिस भी क्या है आपका, एक एसटीडी है। जब दो एसटीडी पढ़ी तो दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना एसटीडी की भी एक ट्रिक बना ली जाए। जितनी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यानी कि यौन संचारक रोग है, उनको अलग से लिखा जाए, उनको अलग से लिखा जाए। चलो एंथ्रेक्स की अगर हम बात करेंगे तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है, काउस्ड किससे हो रही है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम है। देखिए डिजीज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। पी/क्यू अगर उठा के देखेंगे तो डिजीज से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। फैलता कैसे है बेटा, ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहता है, एनिमल्स की बॉडी पे रहता है। एनिमल्स में इसका इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन कैसे होता है कि अगर मान लो कोई एनिमल है जो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, ठीक है, कोई एनिमल है जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, उसके प्रोडक्ट यूज करने से, अब उसके प्रोडक्ट से मतलब क्या है, मिल्क है, ठीक है। या फिर मान लो गांव में जो गाय भैंस का गोबर होता है उसका भी हम यूज करते हैं, उसके बहुत सारे यूज होते हैं, उपला वगैरह बनते हैं गांव में, है ना। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, मतलब उतना भी रूरल नहीं है, कस्बा है। चलो ठीक है, तो उपला बनते हैं। उपले के बाद जब पहले बहुत मैं छोटी सी हुआ करती थी तो हमारे यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे ना, मतलब कच्चे घर का मतलब जमीन कच्ची हुआ करती थी, तो उसको लीपना जिसको कहते हैं, पोतने का काम करते थे। तो ये सभी प्रोडक्ट भी हम यूज कर रहे हैं आजकल। तो आपने देखा है ना कि वो हमारे बाबा कौन है, बाबा रामदेव, उन्होंने तो गौमूत्र का भी कॉन्सेप्ट चला दिया था। तो ये सारे ऐसे जानवर जो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते थे, अगर हम उनका प्रोडक्ट यूज करते थे, अब प्रोडक्ट में आप समझ गए हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज करेंगे, या फिर हम उनके कांटेक्ट में, जैसे हम जा रहे हैं अपने, है ना, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, इधर अपनी गाय को सहला रहे होते हैं, है ना, बछड़ों को प्यार कर रहे होते हैं। गांव में ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत ऑब्वियस रहती हैं। हम उन्हें चारा दे रहे होते हैं, उनका सलाइवा बहुत बार हमारे हाथों में लग जाता है। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से फैल रहा था, मवेशियों के माध्यम से। जो हमारे गाय भैंस वगैरह होते हैं उनको हम मवेशी कहते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी सेमफुल फील नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे गांव में बहुत अच्छा लगता है। चलो वापस आ जाओ एक बार। स्प्रेड वाई किसके माध्यम से फैलता है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड कैटल एंड देयर प्रोडक्ट। इन्फेक्टेड कैटल का मतलब क्या है, संक्रमित मवेशियां जो होती हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हैं, और उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट आपको पता ही है, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड संक्रमित मवेशी है, उसका मिल्क यूज करने से, है ना, या फिर वो गायों में जो गौमूत्र वाला कॉन्सेप्ट है वो, या फिर आप जान ही रहे हैं जो डंग होता है जिसको हम गोबर बोलते हैं, उसका उपयोग करने से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ बीमारियां थी जो कि बैक्टीरियल डिजीज थी। अच्छा एक और बची हुई है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और तपेदिक। टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, या फिर क्षय रोग बोलते हैं, जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, जो आपके फेफड़े हैं उनको अफेक्ट करती है। अच्छा आपने देखा है लंग्स अफेक्टेड होने का मतलब क्या है, लंग्स जो होते हैं शरीर में, जो आपके फेफड़े होते हैं, वो कौन से सिस्टम में आते हैं बेटा, वो कौन से सिस्टम में आते हैं, श्वसन तंत्र में आते हैं, ठीक है। अब आपके फेफड़े अगर अफेक्टेड होंगे, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होगा, तो ऑक्सीजन जाने में, ऑक्सीजन जाने में, CO2 आने में, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपने देखा है टीबी वाले मरीज मोस्टली खांसते रहते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, अगर किसी की खांसी 15 दिन से ज़्यादा है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, क्योंकि इसके फैलने का माध्यम क्या है, इसके फैलने का माध्यम क्या है, एयर। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, है ना, अगर कोई पर्सन है जो कि संक्रमित है इससे, वो खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो अगर आप उसके अगल बगल हैं तो उस एयर के माध्यम से ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जा सकता है। मैनपुरी में, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, अखिलेश यादव को जानते हैं, सैफई।
हाँ, लिकोरिया रोग के बारे में पूछ रहे हैं, बता देंगे बेटा। चलो आ जाते हैं एक बार वापस से। कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। बहुत ही ऐसा नाम है कि अगर कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा तो आप इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। क्या नाम है? कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। कैसे फैल रहा है? एयर के माध्यम से फैल रहा है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है। विशाल बाबू कह रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ। आगे हम आ जाते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज यानी कि कवक जनित रोग, फंजाई जिनको हम हिंदी में कवक बोलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज बहुत सारी हमने देख ली हैं, कैसे हो रही हैं, किसके माध्यम से फैल रही हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है। कौन सी बीमारी किस पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव से हो रही है, किससे फैल रही है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बीमारियां। बीमारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीमारियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, कन्नौज, कन्नौज में मेरे पापा की ननिहाल है। हाँ देखिए, ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आपको मतलब दूरी बना के रखने का मतलब ये नहीं है। मान लो आपके घर में अगर कोई टीबी पेशेंट हो तो क्या आप उसको ऐसे छोड़ देंगे? तो आप उसकी केयर नहीं करेंगे। सावधानी बरतनी चाहिए। अब मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ये कहते हैं नहीं भाई ये तो टीबी पेशेंट है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, तो कैसे काम चलेगा? सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं। अच्छा, जब भी टीबी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं या फिर ऐसे डिपार्टमेंट जो घातक बीमारियां हैं, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली रहना होता है भाई। डॉक्टर तो हर तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। क्या कोरोना जो था, कोरोना वायरस था, कोविड 19 जो था, कोविड 19 से अफेक्टेड जो लोग थे, क्या डॉक्टर उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। लेकिन क्या है, वहां पे बस केयरफुली रहना होता था। पीपीटी किट आती है ना, मास्क आता है, ये सारी चीजें यूज करनी होती है। अब मेरे घर में कोई है तो हम अवॉइड थोड़ा ना करेंगे कि नहीं नहीं ये तो टीबी पेशेंट है, हमें इनकी केयर केयर नहीं करनी है, कहीं हमें ना हो जाए। ऐसा नहीं है, बस सावधानी बरतनी है आपको। कैंसर देखो नशे से होता है, वो एक मीडियम है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है। कैंसर एक वायरल डिजीज है, अभी आप वायरस में पढ़ेंगे। कैंसर एक वायरल डिजीज है जो कि ऑन्को वायरस नाम के वायरस से होती है। जब ये वायरस शरीर के अंदर जाता है तो ये करता क्या है कि नॉर्मल हमारी जो बॉडी है उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होता रहता है, कोशिका विभाजन चलता रहता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। कब होता है? कोई सेल डैमेज हो गई है ना, और जो सेल डैमेज होती है उनको उनकी रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है। अब ऑन्को वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर के अंदर जाते ही हमारी कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। मान लो ऑन्को वायरस गया, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है। बहुत से लोगों को गले में हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है। तो होता क्या है, मान लो माउथ के अंदर गया, तो जाने के बाद वो क्या करता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। ठीक है। पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वहां पे कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इतने ज्यादा सेल बन रहे हैं जितनी वहां जरूरत भी नहीं है, तो उन सेल का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा, सेल एक गांठ बना लेगी। सबसे पहले आपको पता है इनिशियल कैंसर का फुल्ली ट्रीटमेंट है। कैसे है वो? इनिशियल कैंसर जो होता है, प्रारंभ वाली जो अवस्था होती है कैंसर की, जिसको हम इनिशियल ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर वही होता है, ट्यूमर और कैंसर अलग अलग नहीं है। ट्यूमर कैंसर की इनिशियल स्टेज होती है। ट्यूमर क्या होता है? कैंसर की इनिशियल स्टेज होती है, जिसमें जब हमारी कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो वो विभाजन करके एक गांठ बना लेती हैं। क्योंकि विभाजन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उतनी कोशिकाओं की जरूरत भी नहीं होती है। ये वायरस क्या करता है, शरीर के अंदर जाके कोशिका विभाजन बढ़ा देता है। कोशिका विभाजन इतना ज्यादा होता है जितनी जरूरत भी नहीं होती है, तो ये कोशिकाएं एक गांठ बना लेती हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर हमें पता चल जाए कि ट्यूमर जैसे जब होता है, तो अगर हमें पता चल जाए अब कोशिका विभाजन हो रहा है, तो इसमें दर्द भी नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ना तो दर्द होता है ना कुछ दिखता है, बस एक गांठ बन जाती है। तब अगर हमें पता चले तो क्या करें, सर्जरी करके इस गांठ को रिमूव कर दिया जाए और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। बाबा,
चलो, अब क्या होता है सेकेंडरी स्टेज में, क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। उस केस में क्या हो जाता है, ये जो गांठ है ये वर्स्ट कर जाती है, फट जाती है। फिर यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, वायरस संक्रमित कोशिकाएं, वो फैलने लगती हैं, और जब ट्यूमर फैलने लगता है शरीर में तो वो घातक हो जाता है। फिर तो थेरेपी वगैरह से कंट्रोल किया जाता है उसको, बहुत सारी थेरेपी होती हैं जिनके माध्यम से हम उसको रोकते हैं फैलने से। और रही बात ये कि जो लोग टोबैको चबाते हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें बस यही है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से वो वायरस शरीर के अंदर ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप डायरेक्टली रहेंगे, आप मास्क नहीं पहनेंगे, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो क्या है डायरेक्ट ये बैक्टीरिया आपके कांटेक्ट में आ जाएगा और आपको भी क्या है ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। वहां पे क्या होगा, वो वायरस जो है, वो टोबैको और स्मोकिंग के माध्यम, वो एक मीडियम है जिसके माध्यम से वो मानव शरीर के शरीर में आता है, मानव शरीर के संपर्क में आता है। आगे हम कवक से होने वाली बीमारियां देख लें। कवक से होने वाली अगर बीमारियों को देखें तो ये जो फंगल डिजीज है ये मोस्टली कब होती है, जब नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। आपने देखा आपको खुजली कब होती है, आपको दाद कब होता है, दाद खाज खुजली, ये ऐसी बीमारियां हैं जब आप नमी में रहते हैं, है ना, प्रॉपर धूप नहीं लेते हैं। स्कैबीज है। कैंसर इंटीमेट से नहीं फैलता है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज में नहीं आता है, याद रखिएगा। कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। एक हाइट छोटी है शायद। अरे भाई, मेरी 5-4 है, 5-4। चलो आ जाओ वापस से। कब आपने देखा है आपको दांत खाज खुजली कब होती है, जब आप गीले कपड़े पहन लेते हैं, या फिर मान लो आप सर्दियों का समय है, आप बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, आप नहा लिया, बाल धुल लिए, आप कमरे में ही बैठे हैं, आपके शरीर को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, तब क्या होता है दाद खाज खुजली जैसी बीमारी आती हैं। कबक कहाँ ग्रो करता है बेटा, फंगस कहाँ पे ग्रो करता है, नमी में ग्रो करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज जान लीजिए, जो कबक है वो कहाँ ग्रो करता है, कवक कहाँ ग्रो करता है, नमी में ग्रो करता है। अच्छा, आपने देखा है कि गांव में जब वो होते हैं, गेहूं होते हैं, जब हमारे यहाँ गेहूं की फसल होती है, तो सबसे पहले गेहूं की फसल को सुखाया जाता है अच्छे से। खेत से आने के बाद भी उसे और अच्छे से सुखाते हैं, पहले तो उसके पकने का इंतजार करते हैं, फिर जब उसको घर लाते हैं तो उसको आने के बाद 2-4 दिन छतों पे डाल के सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, टंकी वगैरह जो भी रहती है गाँव में उसमें। उसका रीजन क्या है कि अगर गेहूं में थोड़ी सी भी नमी रह गई और इसको इकट्ठा कर लिया गया, इकट्ठा करते हैं तो लंबे समय तक, कई कई साल भर के लिए इकट्ठा करना होता है, 6 महीने के लिए इकट्ठा करना होता है, तो अगर इसमें जरा सी भी नमी रह गई तो फंगस क्या कर देंगे, इसको खराब कर देंगे। आपने देखा कभी कभार गेहूं हमारे जो प्रिजर्व होते हैं, लास्ट में जब हम, हमारी पूरी साल बीत जाती है, लास्ट में जब गेहूं बचते हैं नीचे, गलती से भी अगर उनमें पानी चला गया होता है या फिर नमी कहीं से आ गई होती है नीचे से, तो नीचे के गेहूं काले काले हो जाते हैं, है ना। किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं। स्पेशली कौन सा फंगस होता है, पक्सीनिया ग्रामिनस नाम का फंगस होता है। कौन सा फंगस होता है, पक्सीनिया ग्रामिनस। एक समय की बात है, मैं कानपुर में ऐसे लग रहा है कोई अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, है ना। एक समय की बात है, मैं कानपुर में रहती थी, तो मैं प्रिपरेशन फेज थी। छोटा सा कमरा था, मतलब छोटा सा नहीं था, ठीक ठाक था। तो चाचू के साथ रहती थी, सर्दियों का समय था। तो उस समय मेरी मेंटलिटी ये वाली थी कि आई वॉज लाइक मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलना है। सर्दियों का समय था और मैंने सोच लिया था, उस समय मेरे अंदर अलग लेवल का मोटिवेशन था। उस समय मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह की वो देख रखी थी, तो अलग ही लेवल का था कि नहीं नहीं, मेरे को तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना है। बाल धुलना, नहाना, सब कुछ होता था, और करने के बाद खाना वाना बनाया, नहाया धोया, कमरे के अंदर घुस जाती थी। उस समय मेरे को इतना गंदा स्कैबीज हुआ था। स्कैबीज एक फंगल डिजीज है, कवक से होने वाली बीमारी है। अब नमी रहती थी, सर्दियों में बाल सुखाने होते थे, बाल भी लंबे थे उस समय मेरे, बाल सुखाने होते थे, है ना। धूप चाहिए होती है सर्दियों में लोगों को, अगर प्रॉपर धूप नहीं लोगे आप, तो आपने देखा है ना, जो डैंड्रफ होता है सर्दियों में ही क्यों होता है। डैंड्रफ ही क्या है, एक फंगस है, ठीक है। अब वो नमी में ही होता है, सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में आपने देखा है कभी डैंड्रफ होता हो। नहीं 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 प्रिंस शुक्ला, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, याद रखिएगा।
भले ही वो वायरस के माध्यम से होती है, नॉर्मल भी कैंसर हो जाता है बिना वायरस के भी। बहुत सारी हानिकारक रेज होती है जिनके माध्यम से कैंसर होता है, लेकिन कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, फंगस डिजीज की बात करेंगे तो सबसे पहले रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। अगर जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती होगी, मेरे यहाँ बहुत पहले होती थी, आपने देखा है कुछ कुछ गन्ने तो नॉर्मल होते हैं, कुछ कुछ गन्ने अंदर से लाल लाल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से बेटा? फंगस की वजह से। कोलेटोट्राइकम फल्केटम नाम का एक फंगस, एक कवक होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट का मतलब होता है, बेसिकली रस्ट का मतलब काई से होता है। जैसे आपने देखा ना लोहे के ऊपर जो रस्टिंग हो जाती है ना, काई लग जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, गेहूं के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ब्लैक ब्लैक है ना, गेहूं काला हो जाता है। कौन सा? पक्सीनिया ग्रामिनस नाम का एक फंगस है, जिसके माध्यम से हमारा गेहूं खराब होता है। गेहूं के बारे में आपको बता चुके हैं कैसे खराब होता है। अच्छा, बहुत बार खेतों में भी खराब हो जाता है गेहूं, है ना, गेहूं पक गया है, बारिश हो गई, या कहीं कहीं से पके हुए खेत में पानी चला गया है। हाँ, शुगर केन की खेती होती है। अच्छा, बहुत मेरे यहाँ बहुत पहले हुआ करती थी जब मैं छोटी थी तब। उसके बाद रिंगवर्म, जिसको हिंदी में हम दाद बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपको जो दाद खाज खुजली जैसी बीमारी होती है वो फंगस से होती है, पहली बात। और ये फंगस कहाँ ग्रो करते हैं? ह्यूमिडिटी यानी कि नमी में। तो आपको धूप लेनी है, ये नहीं सोचना है कि धूप में जाएंगे टैनिन हो जाएगी, काले हो जाएंगे, ये सब फालतू की चीजें। हमें बीमारी से बचना है। टैनिन चलेगा, टैनिन कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में धूप लेना मत भूलिएगा। दांत खाज खुजली जैसी बीमारियों से बचे रहिएगा। कौन सा फंगस है आपका? ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। एथलीट फूट्स डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, जो कि टीनिया पैडिस नाम के कवक से होती है, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे, स्कैबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। स्कैबीज का नाम सुनते ही जैसे गूज बम से हो जाते हैं। स्कैबीज एक हमारा अगेरिकस स्कैबीज, जिसको खुजली घुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुजली घुन बोलते हैं, जिसके माध्यम से ये बीमारी होती है। और ये खुजली घुन यानी कि अगेरिकस स्कैबीज क्या है? एक फंगस है, ठीक है। हाँ, जो मुझे हुआ था। चलो, ये क्या है? एक फंगस है। ये डिजीज वापस से पीछे वाली यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो ये कुछ हैं बेटा फंगल डिजीज जो आपको याद रखनी है। बेसिकली दो ही चार हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। इनकी भी एक ट्रिक दे देंगे जिसके माध्यम से आपको ये याद बना रहे कि हाँ, फला डिजीज जो है ये कबक के माध्यम से हो रही थी। कबक का नाम क्या है? वो दो चार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, जिस समय ये बीमारी हुई थी, एक्चुअली स्कैबीज में क्या होता है, रेड रेड स्पॉट पड़ जाते हैं। रेड स्पॉट जैसे आप जब जलते हैं ना, जलने के बाद फपोला पड़ता है, फपोले के बाद जब वो फपोला अगर फूट जाता है तो ब्लैक 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 रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, जो डार्क ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, वैसे ही पूरी बॉडी पे स्पॉट हो गए थे। एंड आप देख ही रहे हैं खुजली खून है, तो ईचिंग तो कॉमन सिम्टम्स है इसका। सर्दियों में ब्लड फ्लो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है ना। और जब ऐसा होता है तो फिर स्वेलिंग आ जाती है। और मोस्टली ऐसा कहाँ होता है? हाथ और पैरों की उंगलियों में ही होता है सर्दियों में। तभी हाथ और पैरों की उंगलियों में होता है, तभी क्या होता है, हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन आने लगती है। अगला हमारा जो प्रकार है वो प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। कौन सा है? प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोआ एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे आप मोस्ट पॉपुलर देख पा रहे होंगे, मलेरिया, ठीक है। 6 7 तो पहले ही हो चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, 6 7 पहले ही हो चुका है। अच्छा, कवक वाली डिजीज बता रहे हैं। चलो, पैरेलली सब कुछ चल रहा है। चलो, कल हम क्या करेंगे, प्रोटोजोआ डिजीज पढ़ेंगे, और ये फिर इसके बाद एक क्लास और होगी हमारी, है ना, फिर हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। तो आज भी आपने काजल मैम से ही पढ़ा था, है ना, वो अलग बात है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको अवॉइड नहीं करना है। हालांकि मैं थोड़ी बहुत ट्रिक आपको डिजीज लर्न करने की बता दूंगी कि पर्टिकुलर बीमारी किस तरह के सूक्ष्म जीव से हो रही है। हाँ, पर्टिकुलर बीमारी किस तरह के सूक्ष्म जीव से हो रही है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगी। लेकिन इस टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अच्छा है।
कल से ऐसे अरे यार, डर लगता है ऐसे में, थोड़ी सिंसियर लगते होगी ना, बड़ी बड़ी से। हाँ चलो ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। जो सनम हंस हंस के मुझसे बात करते हो, बस यही बात।
होल्डर इम्यूनिटी रहेगा, टाइटल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आई डबल एम यू NITY, इम्यूनिटी, NITY, NITY, हाँ इम्यूनिटी। ह्यूमन हेल्थ पार्ट 1 कर देना। लहंगा, क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, PPT। ठीक ठीक ठीक।